रामचंद्र जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन भगवान की जय। जोर से बोलो हर हर महादेव। कवि कुल कमल दिवाकर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में अपने भगवान को याद करते हुए एक बढ़िया बात कहते हैं। हमारे प्रभु श्री राम कैसे हैं? परमात्मा कितना दयालु है समाज के ऊपर। गई बहोरी गरीब निवाजू। गई बहोरी गई बहोरी गई बहोरी गरीब निवाजू। गई बहोरी गरीब निवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल सबल सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोरी गरीब निवाजू। गई बहोरी गरीब निवाजू। गई बहोरी। बोलो हुलसी माता की। हुलसी माता का बेटा जिसने धरती पे गिरते ही राम कहा। राम
तो नाम ही रंबोला पड़ गया, क्योंकि नाम रखने वाला कोई नहीं था। जो पिताजी थे आत्माराम दुबे, वो ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। उन्होंने कहा इस लड़के का जन्म उभुक्त मूलों में हुआ है, जो भी इसका मुख देखेगा वो मर जाएगा, इसलिए मुंह फेर लिया। तुलसी का बेटा जब धरती में गिरा, बाप ने भी मुंह फेर लिया, जो देखेगा वो दुखी हो जाएगा, इसलिए इसको लेकर जमुना जी में फेंक दो। जमुना जी किनारे है गांव, राजापुर गांव, जिला बांदा में पड़ता है। राजापुर में जन्म हुआ। पिता ने कहा इस बालक को फेंक दो, इसका मुख देखना शुभ नहीं है। बालक धरती में पड़ा था। राम कहा माता को तो कैसे ही हो बेटा, माता को तो प्रिय होता बेटा। पिता ने भले कह दिया कि इसका मुंह नहीं देखना है, मुक्त मूलों में जन्म हुआ, पर माँ ने कहा कि मैं बचूं चाहे ना बचूं, पर मेरा बेटा किसी प्रकार बच जाए। तुलसी माता की तबीयत खराब होने लगी। रंबोला की माँ बीमार हो गई है, तबीयत बहुत घबराने लगी। एक चुनिया नाम की दासी थी, उससे कहा चुनिया एक काम कर, मुझसे कुछ ले जा, मेरे पास कुछ श्रृंगार है मेरा, कुछ श्रृंगार ले जा, और मैं तुझसे ये कहती हूं कि तू इस बच्चे को बचा लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मैं सवेरे होते होते मर जाऊंगी। माता ने कुछ हाथ के आभूषण उतारकर चुनिया दासी को दिए। चुनिया दासी ने कहा तुलसी माता, मैं तुम्हारी सेवा करती रही हूं, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं पालूंगी। तुलसी माता सवेरा होते होते समाप्त हो गई। रंबोला बिना मां का हो गया। गावे बजावे बधाई कहा, गावे बजावे बधाई कहा, महतारी मरी सब रोवन लागे। गावे मातम को अति शोर मचो, जब भूमि गिरे, जब भूमि गिरे तुलसी हत भागे। गावे बजावे बधाई कहा, महतारी मरी सब रोवन लागे। कौन बधाई गाएगा? माँ की लाश घर में रखी हुई थी, कह के मर गई तुलसी माता, मेरे बेटा को बचा लेना। चुनिया दासी ने उस रंबोला को उठा लिया, पड़ोस के गांव में अपने घर गई। टूटा सा मकान था, गरीब नहीं थी बेचारी, उस बच्चे को हृदय से लगा लिया, रंबोला को माँ का प्यार दिया। लेकिन 2-1 दिन बाद उस चुनिया दासी की भी तबीयत खराब हो गई, और उसके पास एक मुनिया थी, उसकी पड़ोसन। मुनिया से कहा, मुनिया तुम किसी प्रकार इस बच्चे को बचा लेना, इसकी माँ हुलसी खत्म हो गई, बच्चे को बचा लेना, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। उसने मुनिया को संभलाया बच्चा, और वो चुनिया दासी भी समाप्त हो गई। देखो तो आप, भाग्य की रेख तो देखो, माँ भी समाप्त हो गई, पालने वाली दासी भी चली गई, और उसकी साथन जो थी मुनिया दासी, वो भी खत्म हो गई। अब कोई नहीं रहा बच्चे का, अनाथ हो गया ये बालक, जिसके ग्रंथ की आज आरती उतारी जाती है।
इसको कोई एक दाना देने वाला नहीं था। हल्ला हो गया, ये लड़का इतना अभागा है कि जन्मते ही इसने मां को खा लिया, तो जो कोई इसको खिलाएगा पिलाएगा देगा कुछ तो मरेगा नहीं तो बीमार तो हो ही जाएगा। हल्ला हो गया। उस अनाथ बालक के लिए, उस गरीब बालक के लिए कोई दाना देने वाला नहीं था। गोस्वामी जी ने अपनी दीन दशा लिखी है अपने ग्रंथों में। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, रंबोला, भूख को मरने लगा। कहीं एक चने का दाना भी मिल जाता था तो लगता था मानो जैसे 4 पदार्थ मिल गए। ऐसे अभाव में जीने वाला बालक भिखारियों के साथ जाए तो भिखारी साथ में नहीं ले जाते थे। जमुना के किनारे पर पर्वों पर दान देने वाले लोग आते हैं तो जिधर वो रंबोला बैठा होता था उधर उस लाइन में कोई दाने डालने नहीं जाता था, तो भिखारी भी अपने पास में नहीं बैठने देते थे। ये बड़ा अभागा है, इसकी वजह से कोई दान देने वाला नहीं आता है। माने भिखारी भी जिसका आप मान करते हो कोई नहीं था। जिस प्रभु का नाम मुख से निकला था उस बालक को वो ही सहारा देगा। अनाथ की तरह बालक भूखा प्यासा फिरता रहे। भाग्य से नरहरिदास जी मिल गए। महात्मा नरहरिदास जी बालक को देखा, मैले कुचैले चिथड़े कपड़े पहने, धूल धूसरित शरीर हो रहा। महात्मा नरहरिदास जी ने देखा कि बालक बेचारा है तो दरिद्रता से घेरा हुआ, लेकिन अपूर्व तेज दिख रहा है इसके माथे पर। महात्मा थे, उन्होंने भविष्य को परखा और उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हो? रंबोला ने कहा मैं राजापुर का रहने वाला हूँ, मेरी माँ समाप्त हो गई और जिसने मुझे सहारा दिया वो भी मर गई। बाबा तुम मुझे सहारा मत दो, जो मुझे सहारा देता है वो मर जाता है। मैं ऐसा अभागा हूँ, मुझे भूखा प्यासा पड़ा रहने दो। महात्मा नरहरिदास जी ने कहा कृपा सिंध नर रूप हरि बंदो गुरुपद कन्य। गोस्वामी जी ने वंदना में ही लिखा है इसे, बंदो गुरुपद कन्य कृपा सिंध नर रूप हरि। नरहरिदास महाराज कृपा के सिंधु थे। उस गरीब बालक को जो दरिद्रता से घिरा हुआ था उस बच्चे को ले गए, संस्कार दिए, राम मंत्र से दीक्षित किया, गंगा में स्नान कराया, काशी में अपने विद्यालय में पढ़ने को बिठाला। रंबोला की माँ सरस्वती मुखरित हुई, माँ शारदा वाणी पर नाचने लगी। पाठशाला में ही इनके दोहे बनने लगे। वो फुटकर बहुत से दोहे हैं तुलसीदास जी के। राम भरोसे जे रहे ते पाठे पे हरे आए, ये तुलसीदास जी का ही है। तुलसी बिरवा बागते सिंचत ही कुमलाएं, तुलसी बिरवा बाग के सिंचत ही कुमलाएं। बाग के वृक्ष जिनको कई बार सींचा जाता है, खाद पानी दिया जाता है, फिर भी वो कुम्हला जाते हैं इतनी देखरेख करने पर। तुलसी बिरवा बाग के सिंचत ही कुमलाएं, लेकिन राम भरोसे जे रहें सो पर्वत पे हरे आए। राम भरोसे जे रहें सो पर्वत पर हरे आए। जो राम भरोसे खड़े हैं, ना इनमें कोई पानी देने वाला है और ना कोई खाद देने वाला है, फिर भी हरे भरे हैं, फल फूल रहे हैं। केवल इनको भगवान का भरोसा है, राम का भरोसा है। वो भक्ति और सुदृढ़ होती चली गई। रंबोला का प्रेम भगवान श्री राम के चरणारविंदों में गुरु कृपा से हुआ। दरिद्रता सारी दूर हो गई। दरिद्रता में एक बार उनको भगवान शंकर बताते हैं, संत कहते हैं
कि एक बार ये भूख जब नरहरि दास जी बाद में मिले, राम बोला भूखा शंकर जी के, विश्वनाथ भगवान शंकर जी का जब मंदिर है वहां अन्नपूर्णा माता का मंदिर है बगल में, बहुत बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर है। भूखा प्यासा बालक मंदिर की सीढ़ियों पर सिर रख करके सो गया, दिन भर का भूखा। रात्रि में विश्वनाथ भगवान ने कहा, शंकर जी ने अन्नपूर्णा से, पार्वती कहाँ प्रभु? क्या तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है? कहाँ प्रभु? कहते तो हैं मुझे अन्नपूर्णा। अरे तुम कैसी अन्नपूर्णा है? काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। तेरे दरवाजे पर, तेरे मंदिर की सीढ़ियों पर एक बालक भूखा प्यासा पड़ा है, उसकी भूख शांत नहीं कर सकती हो तुम? संतों ने कहा कि वो अन्नपूर्णा ने विश्वनाथ भगवान की आज्ञा मानी, प्रभु मैं जा रही हूं। पर्वतिया नाम से अन्नपूर्णा आई, एक गिलास में दूध लेकर उस बच्चे का सिर उठाया, भूखा सो रहा था, माथे पर हाथ फेरा। रंबोला ने कहा, कौन हो तुम? पार्वती ने कहा, मुझे पर्वतिया कहते हैं, मैं पर्वतिया हूं। कुछ लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। मैं एक गिलास दूध लाई हूं, बेटे तुम भूखे हो गए, तुम ले लो उसको, पी लो। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं माता तुम मुझे दूध मत दो, तुम्हें मालूम नहीं है हमारी जीवनी क्या है। तेरी जीवनी? मां, मुझे जो कोई खिलाता पिलाता है वो मर जाता है। पर्वतिया ने कहा, अरे रंबोला मेरा कुछ नहीं होगा। भूखे बालक ने कहा, नहीं मां, तुम जगत की माता हो, अन्नपूर्णा हो, सारे संसार के प्राणियों को तृप्त करती हो माता। तुम मरी नहीं, कहीं बुखार ही आ गया तो संसार के लोग भूखों मर जाएंगे, इसलिए मां मुझे भूखा रहने दो, तुम मुझे दूध मत पिलाओ। अन्नपूर्णा ने माथे पर हाथ फेरा, नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, ये विश्वनाथ का दरबार है, काशी में हूं मैं। महाकाल प्रभु भगवान शिव यहां पर स्वयं विराजमान है, ये काशी नगरी में कोई भूखा नहीं सोता है। उनके दरबार में तुम भूखे रहोगे तो मुझे कलंक लग जाएगा, मुझे संसार के लोग क्या कहेंगे, अन्नपूर्णा की नगरी में भूखा मर गया बालक। माता ने दूध पिलाया एक गिलास, फिर बाद में नरहरिदास जी से भेंट हो गई सवेरे, गुरु की कृपा हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचरित सर गुप्त सुहावा, रामचरित सर श्री रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, शंभु प्रसाद शंभु प्रसाद। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, सपने साचु मोहि पर जो हर गौर पसाओ। स्वप्न में भी अगर हमारे ऊपर शिव और पार्वती की कृपा है तो जो मैं कह रहा हूं इससे लोगों को भक्ति का रास्ता मिलेगा। तो ये इसमें मेरी कोई लेखनी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि ये शंकर जी का प्रसाद है, शंभु प्रसाद तात में
पावा। तो वास्तव में शिव और पार्वती की कृपा न होती तो ये शंकर जी का प्रसाद कहाँ मिलने वाला था। शिव पार्वती की कृपा तुलसी पर हुई और वो तो महादेव ने कृपा करके राम कथा पार्वती को सुनाई और पार्वती के माध्यम से सारे संसार को ये प्रसाद मिला। शंकर जी का विवाह हुआ, पार्वती नादिया पर बैठ करके अपने मायके से कैलाश की तरफ आ रही थी। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुर बहुर भेंटत महतारी, बहुर बहुर भेंटत महतारी, माता अपनी बेटी को हृदय से लगाती है और विदा कर रही थी। कन्या का जीवन भी बड़ा विलक्षण होता है। लड़के का जन्म तो एक बार होता है, लेकिन लड़की का जन्म 2 बार होता है। एक ही जिंदगी में 2 बार जन्म होता है। लड़के का जन्म जहां पैदा होता है वहीं रहता है, वही घर रहता है, वही नाम रहता है। लेकिन लड़की का जीवन नयो बसन भूषण नयो, नयो बसन भूषण नयो, सब बदल जाता है। नयो बसन भूषण नयो, ओ नयो नाम कुल गोत, विदा होत बालिका को जन्म दूसरो होत। लड़के का जो नाम होता वही रहता है, लेकिन लड़की का नाम बदल जाता है, कुल बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है। नयो बसन भूषण नयो, नयो नाम कुल गोत, विदा होत बालिका को जन्म दूसरो होत। इसीलिए तो कनम हमारे यहाँ भारतीय पद्धति में, विवाह पद्धति में, भारत की विवाह पद्धति में, हिंदुओं की रीति में, विवाह की रीति में धान बोआई जाती है। क्यों भाई, ब्याह में बैठे हैं कुछ लोग, ब्याह में धान बोआई जाती है। कहीं लोक प्रथा है, पंडितों की तरफ से आशीर्वाद मिलता है मंडप के नीचे, और लड़की का भाई धान बोता है और वर पक्ष से कुछ नेग मिलता है, उसे आशीर्वाद मिलता है। माने लड़की के मायके वाले धान बो करके, धान क्यों बोआई जाती है? एक से जन्म से बोले कि मृदु जी एक बात समझ में नहीं आती है, ब्याह में धान क्यों बोआई जाती है? धान ना बोआ के जैसे तो मूंगफली ही बोआ दे तो कम से कम बैठे बैठे कुटकेंगे तो धान क्यों बोई जाती है? ना बा खावे के लायक है तो उस वक्त ना कुछ, फुकली उस पर चढ़ी फालतू में। धान ना बोआ के और कोई चीज, इस रीति इस रिवाज में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा जी हिंदुओं की, भारतीय हिंदुओं की ये विवाह की रीति है, धान बोआई जाती है। क्यों बोआई जाती है? धान बोआ करके कुछ संकेत दिया जाता है कन्या पक्ष से। आपको मालूम होना चाहिए। और जितनी भी फसलें हैं, जहां बोई जाती हैं वहीं फलती फूलती हैं वो।
जितनी भी फसलें जहां बोई जाती हैं वहीं फलती फूलती हैं, लेकिन धान एक ऐसी है कि कहीं बोई जाती है और कहीं उखाड़ के लगाई जाती है, इसको किसान जानते हैं। तो ऐसी कन्या कहीं पैदा होती है और किसी परिवार में जाकर फलती फूलती है, इसलिए धान बोई जाती है, इसलिए धान बोई जाती है। कन्या का जन्म कहीं होता है और वंश वृद्धि कहीं होती है। अच्छा, एक और बढ़िया बात समझ में आती है, धान बोआ करके मानो कन्या तरफ से पति को संकेत होता है। क्या जी देख रहे हो? वो कहता, दूल्हा कहता क्या मतलब? का धान बोई जा रही है। तो दूल्हा कहता धान बोई जा रही बेकार, जब तक फुकली है तब तक वो का नाम खाने के लायक ही नहीं है। तो कन्या कहती है कि दूल्हा जी आपको पता नहीं, अगर इसमें से फुकली हटा दी जाए तो चावलों को कितने बो एक पेड़ भी पैदा नहीं होगा। अगर इस चावल के साथ में भूसी बनी रहेगी तो इसमें वंश वृद्धि होगी, फलेगी फूलेगी। ऐसे ही अगर पति और पत्नी में प्रेम बना रहा तो धान की तरह फलेंगे फूलेंगे। और फिर वो पत्नी कहती है कि अगर तुमने भूसी को कहीं दूर कर दिया, भूसी से विरोध किया, पत्नी से विरोध किया, जैसे चावल अगर भूसी को दूर कर देता है तो चावल को चाय जो कोई बटलोई में उबाल करके खा जाता है, ऐसे तुम अगर पत्नी का साथ नहीं दोगे और परस्पर प्रेम नहीं रहेगा तो धान कैसे और चावलों कैसी दशा होगी। इसलिए धान बोई जाती है। हमारे यहाँ की विवाह पद्धति में बहुत से संदेश भरे हुए हैं। बहुर बहुर भेंटत महतारी, माँ ने बेटी को हृदय से लगाया। वो बेटी है जिसने संसार को कथा दिलाई। पार्वती की विदा हुई और जानते हो बहुधा में कहा करता हूं, पार्वती की जब विदा हुई तो जितनी सहेलियां थी पार्वती की सब रोने लगी। कहा बिरंच रची कतनारी, कहा बिरंच कतनारी आना
कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी पार्वती, भगवान शिव के चरणों की सेवा करना। सेवा के लिए ही तुमको महादेव के घर पहुंचा रहे हैं। बेटी को हृदय से लगाती है। हे भगवान, तूने नारी को क्या जन्म दिया जो माँ बाप को छोड़कर जाना पड़ता है। माँ बाप भी विदा कर देते हैं। क्या माँ बाप के घर में बेटी को खिलाने के लिए कुछ है नहीं है क्या? वो भी तो एक, अरे भाई, शरीर का एक रोम तोड़ा जाए तो दर्द होता है। जैसे बेटा जन्मा ऐसी बेटी भी तो तुम्हारी घर में जन्मी है, पर इसको बाहर क्यों कर देते हैं? उस वक्त बाप रोने लग जाता है, माँ रोने लग जाती है। बेटी, तुम भी हमारे लिए बेटे के समान ही प्यारी हो। लेकिन बाप क्या करे? एक ही बात है, बेटी को बाप सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन एक चुटकी भर सिंदूर नहीं दे सकता है। एक चुटकी भर सिंदूर के कारण अपनी प्राण प्यारी बिटिया को भी बाप विदा कर देता है, रोते रोते विदा कर देता है। राजमहलों में पली हुई कन्या पार्वती शिव के साथ विदा की जा रही थी। शंकर जी डमरू त्रिशूल लिए खड़े हुए थे। बोलो श्री शंकर भगवान की। पार्वती की विदा हो रही थी। जब बेटी रोती है तो अपने हाथों में प्रायः वो गीत गाता हूं। बिटिया चली पर देश रे, बरिया तरे डोली धर दी कहारन। बरिया तरे डोली धर दी कहारन। बिटिया चली परदेस रे, बरिया तरे डोली धर दी कहारन। बिटिया चली परदेस रे, बरिया तरे डोली धर मैया के रोए से नदिया बहत है। मैया के रोए से नदिया बहत है। बाबुल के रोए सागर ताल रे, बाबुल के रोए सागर ताल रे। भैया के रोए ते छतियां पटत है। भैया के रोए ते, भैया के रोए ते छतियां फटत है। भाभी को जिएरा कठोर रे, भैया के रोए ते, भैया के रोए ते छतियां फटत है।
बेटी चली जाती, पार्वती की विदा हो रही। भारतीय गृहस्थों की परंपरा का निर्वाह करती हुई राजा के घर की बेटी हिमांचल नरेश की बेटी आंसू बहाकर अपने माँ के कंठ से लग जाती है। माँ ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया। पार्वती की सहेलियों ने पार्वती को हृदय से लगाया। पार्वती के आंसू पहुंचे और शंकर जी की तरफ देखा। पार्वती साधारण देवी नहीं है, सुंदरता मर्याद भवानी, जाए न कोटि बदन बखानी। सुंदरता की सीमा है पार्वती। सुंदरता मर्याद माने सीमा, सुंदरता मर्याद भवानी, जाहे ना कोटि बदन बखानी। करोड़ों मुखों से भगवती की प्रशंसा नहीं की जा सकती है। ऐसा दिव्य तेज भगवती के मुखारबिंद पर पार्वती मायके से विदा हो रही। ऐसी राजकुमारी पार्वती आज मायके से विदा हो रही। शंकर जी खड़े त्रिशूल और डमरू लिए हुए। पार्वती की सहेलियां जितनी थीं वो पार्वती को विदा करती हुई आंसू पहुंचकर शंकर जी के पास पहुंची। शंकर जी तो राख लगाए खड़े हुए थे। जिसका विवाह हो रहा वो ही राख लगाए शरीर में खड़ा। देखो तो राख लगाए खड़े शंकर जी। सहेलियों ने कहा जीजा जी जयराम जी के। शंकर जी ने कहा जयराम जी की। पार्वती की सहेलियों ने कहा जीजा जी अभी आप अकेले थे तो आपको भोजन प्रसाद बनाना पड़ता था, टक्कर ठोकना पड़ती थी आपको। भजन में कमी हो जाती थी, देर अबेर हो जाती थी, पूजा में आपको भजन करने में देर हो जाती थी क्योंकि खुद भोजन बनाना पड़ता था। अब हमारी बहन पार्वती आपके यहाँ आपकी गृहिणी बनकर, आपकी पत्नी बनकर जा रही हैं। सो आप जो चाहेंगे सो प्रसाद बनकर तैयार होगा। भगवान को भोग लगाना, प्रेम से भजन करना, खूब डट के भजन करना। सो जीजा जी एक बात बताओ, तुम क्या खाते हो जो बहन जी से कह दे कि ये बना दिया करो, जीजा को ये पसंद है। सो महादेव जीजा जी आप क्या खाते हो? शंकर जी ने कहा जहर खाते हैं। पार्वती की सहेलियों का हृदय धसक गया, अरे मर गए। पार्वती से कहा जी होशियारी से रहिए, जीजा जहर खाते कहा तो ही खोना दे दे कहीं। पार्वती की हंसी खुशी से विदा हुई। भगवती नादिया पर बैठकर ससुराल जा रही थी। बोलो जगदम्बा मैया की। करूं वंदना में उमानाथ तेरी, करूं वंदना करूं वंदना में, करूं वंदना में उमानाथ तेरी, करूं वंदना उमानाथ।
हमें अपने चरणों का दीजिए सहारा, हमें अपने चरणों का दीजिए सहारा। करूं वंदना अपने चरणों का दीजिए सहारा, हमें अपने चरणों का दीजिए सहारा। करूं वंदना में, करूं वंदना में, करूं वंदना। शंकर भगवान की करूं वंदना में उमानाथ तेरी। हे भुजंग भूषण भगवान कैलाशनाथ आपकी जय हो। पार्वती की विदा हुई। शंकर जी पीछे हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए चले जा रहे हैं। पार्वती नादिया पर बैठी हुई कैलाश की तरफ पधार रही है। जय जयकार हो रहा था। उस समय पर बाजे बजने लग जाते हैं। विवाह देखो विवाह बिना बाजों के अच्छा नहीं लगता है साहब। बैंड बजने लगे। आप बैंड सुनिए, सुनाई दे रहे हैं आपको?